तो आइए बच्चों देखा जाएगा करना इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम लोग पार्ट सी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज फ्रॉम वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यानी एक बॉल है जिसका मास दे रखा है कितना 0.20 kg, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया यानी ऊपर की तरफ फेंका गया। किस वेलोसिटी से फेंका गया? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। कैलकुलेट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इट गेन्स एज इट गोज अप। यानी आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब वो क्या कर रहा है, जब वो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए ये ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई थी, आपने इसको क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ऐसे ऊपर की तरफ फेंका। अब जब ये ऊपर की तरफ गई है, मान लीजिए यहाँ आई होगी, तो इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन की होगी या इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अगर हम लोग सोचें, हम लोग ने इस बॉल को क्या किया है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है। अब देखिए अगर हम लोग ने इसको 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है, तो हमने क्या किया, इसको वेलोसिटी के साथ फेंका। इसका मतलब वेलोसिटी के साथ फेंकने का मतलब क्या है, कुछ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है। यानी हमने कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ इसको फेंका है। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि भाई एनर्जी आप ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जिस काइनेटिक एनर्जी से हमने इस बॉल को फेंका है ऊपर, ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। यानी जब ये बॉल यहाँ आएगी, मान लीजिए मैक्सिमम हाइट इसकी ये है, ग्राउंड से एच हाइट पे ये मैक्सिमम हाइट है। जब ये यहाँ आएगी तो इसके अंदर वो पूरी काइनेटिक एनर्जी थी, वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ से यहाँ आने में बॉल तो मूव कर रही है, और बॉल जब मूव कर रही है तो उसके अंदर कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और धीरे धीरे ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती जा रही है, क्योंकि बॉल क्या हो रहा है, हाइट गेन करती जा रही है। अब बॉल जैसे 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 हाइट गेन करती जाएगी, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब अगर हम लोग को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि हम लोग ने किस एनर्जी से इसको फेंका था। क्योंकि जो भी एनर्जी इसको दी थी, जिस एनर्जी से फेंका था, ये पूरी एनर्जीज यहाँ पे आके किस फॉर्म में स्टोर हो गई, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, तो काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए जितनी भी आती है, 50 जूल, 10 जूल, 100 जूल, यानी कि उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर क्या हो गई, स्टोर हो गई, या इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत आसान है। मास दे रखा है देखिए कितना 0.2 kg, और वेलोसिटी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है देखिए 20 मीटर पर सेकंड। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है, हाफ mv², यानी हाफ m, और v² का मतलब 20 × 20, कैंसिल कर दीजिए, 2 10 टाइम चला जाएगा। अब ये बचा 0.2 × 10 × 20, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 10 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बचा 2, तो 2 × 20, 2 2 = 4, कितना हो जाएगा 40 जूल। यानी 40 जूल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी, मतलब 40 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ हमने बॉडी को या बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। तो अब ये 40 जूल धीरे धीरे इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉल के अंदर ये कितनी एनर्जी बन जाएगी, 40 जूल। यानी इस पॉइंट पे जब बॉल आएगी मैक्सिमम हाइट पे आएगी, क्योंकि एक मैक्सिमम हाइट तो होगी बॉल की, क्योंकि उसके बाद तो बॉल नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो कोई भी मैक्सिमम हाइट हुई उसकी, उस हाइट पे 40 जूल एनर्जी इसकी होगी। यानी कितना एनर्जी गेन किया होगा इसने, 40 जूल की एनर्जी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg, एक मेटल बॉल है जिसका मास 2 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। इसको 5 मीटर की हाइट से फ्रीली क्या किया गया है, मतलब फ्री फॉल का केस है, यानी इसको रिलीज़ कर दिया गया 5 मीटर की हाइट से, इसको
रिलीज़ किया गया, छोड़ा गया है। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब भी फ्री फॉल का केस आता है तो उस केस में हम लोग हमेशा मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बॉडी की, 0। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्लास 9th के मोशन चैप्टर में, हम लोग ने इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस किए थे। तो फ्री फॉल यानी फॉल फ्रॉम रेस्ट या ड्रॉप्ड फ्रीली या रिलीज फ्रॉम ए हाइट, तो उस केस में क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 0 हो जाती है। यानी आपने बॉल को ऐसे लेके इस तरह से छोड़ दिया, तो उस केस में आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, सिर्फ बॉल को रिलीज़ किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। कितने हाइट से किया, 5 मीटर की अबव द ग्राउंड, टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। जी आपको 10 मीटर पर सेकंड लेना। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉल व्हेन इट इज इनिशियली एट रेस्ट। आपको ये बताना है कि बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी जब वो रेस्ट पे थी। तो करना कुछ नहीं है, ये देखिए पहले हम लोग एक ग्राउंड बना लेते हैं। ये ग्राउंड बन गया, यहाँ से 5 मीटर की हाइट ले लेते हैं। ये 5 मीटर की हाइट पे बॉल रखी हुई है, यहाँ पे 5 मीटर की हाइट पे इस तरह से क्या है, बॉल रखी हुई है। ये 5 मीटर, और ये इस बॉल का मास कितना है, 2 kg। ये 5 मीटर की हाइट पे रखी हुई है। आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो हम लोग को पता है जब कोई ऑब्जेक्ट हो जिसका मास m हो, वो हाइट h पे रखा हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, mgh, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। अब मास आप देख रहे हैं कि 2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दे दिया, कैलकुलेशन और आसान हो गया, 10 दे दिया, और हाइट कितनी है, 5 मीटर है। सॉल्व कर लीजिए, 20 × 5 यानी 5 × 2 = 10, 100 मीटर, अरे सॉरी 100 मीटर नहीं, 100 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, 100 जूल आ गई। तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही हो गया बड़े आसानी से। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर, अब बॉल जब यहाँ से छोड़ी जाएगी, रिलीज़ की जाएगी, तो आगे ग्राउंड को हिट करेगी। यहाँ पे आके इस पॉइंट पे ग्राउंड को क्या करेगी, हिट करेगी। अब देखिए ग्राउंड को किस एनर्जी से हिट करेगी, मतलब उसके पास ग्राउंड को हिट करते वक्त कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ये बताना है। तो देखिए बॉल के पास यहाँ पे कितनी एनर्जी, 100 जूल। अब यही 100 जूल तो कन्वर्ट होगी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग को देखना है। यहाँ पे ये 100 जूल क्या होगी, यही 100 जूल का क्या होगा, कन्वर्जन होगा। यानी यहाँ पे जो 100 जूल एज अ पोटेंशियल एनर्जी है, जब यहाँ से रिलीज़ की जाएगी बॉल, तो बॉल के पास वेलोसिटी आएगी, यानी बॉल मोशन में आएगी, और जब मोशन में आएगी तो उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। और ग्राउंड हिट करने से पहले ये पूरी का पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की, इस बॉल की, किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, 100 जूल। कैसे, क्योंकि एनर्जी कहीं एक्स्ट्रा तो बाहर से नहीं आ रही है, यही एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी दूसरे फॉर्म में। तो यहाँ 100 जूल एज अ पोटेंशियल एनर्जी थी, तो जब कन्वर्जन होगा, जब ग्राउंड हिट करने से पहले पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी 100 जूल पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, या कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के, और ये किसके इक्वल है, 100 जूल के। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन है। देखिए जो क्वेश्चन पहला वाला हम लोग ने किया था, बस पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए घुमा दिया गया है। उसमें काइनेटिक एनर्जी हम दे रहे थे, और वहाँ पे पूछ लिया था मैक्सिमम हाइट पे, यानी मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो जिस काइनेटिक एनर्जी से फेंका है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। यानी क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना है। तो देखिए सेकेंड पार्ट भी हम लोग ने क्या किया, आसानी से कर लिया। यानी ए पार्ट में 2 पार्ट थे, दोनों क्लियर हो गए। बी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट। अब मैकेनिकल एनर्जी का क्या होगा जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगी और रेस्ट में आ जाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब ये मैकेनिकल एनर्जी का होगा क्या जब ग्राउंड को हिट करेगी। देखिए ग्राउंड को हिट करने के बाद बहुत मतलब आसान क्वेश्चन है, अगर आप
थोड़ा सा सोच सके तो देखिए मैकेनिकल जब बॉल हिट करेगी तो जब बॉल हिट करती है ग्राउंड को तो साउंड सुनाई देता है। कहने का मतलब साउंड एनर्जी में चला गया थोड़ा सा। और जब बॉल ग्राउंड को हिट करती है तो हीटिंग इफेक्ट भी होता है, यानी कि हीट एनर्जी में भी चली जाती है। यानी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि फिर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना ही क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी, यानी उसका कन्वर्जन होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक आई, और काइनेटिक से जब उसने बॉल को हिट किया, सॉरी ग्राउंड को हिट किया है बॉल ने, तो एनर्जी कहाँ चली गई, साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में चली गई। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्या कह रहा है कि एक स्कायर है और स्कायर जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। उस स्कायर का आपको वेट दे रखा है 60 kg है, और कह रहा है कि भाई जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आता है, आपको ये बताना है। तो बहुत आसान है, चेंज कैसे बताएंगे इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 जूल एनर्जी है इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे 5 जूल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में चेंज कितने का आया, 10-5 यानी 5 जूल का। कहने का मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए पे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बी पे, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पे जो है उसमें से क्या करना है, बी वाली को क्या करना है, माइनस करना है। तो हम लोग को ईजिली पता चल जाएगा कि कितना चेंज आ रहा है। कहने का मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट बी, और ए से बी में माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इजीली पता चल जाएगी, यानी कितना चेंज आया है ये पता चल जाएगा। तो आइए इसको ए पार्ट को करते हैं। तो हम लोग निकालेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, mgh। अब यहाँ देखिए वेट दे रखा है, यहाँ से मास कितना मिल जाएगा, 60 kg। तो मास 60 kg हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट कितनी दे रखी है, देखिए 75 मीटर। यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 45 और 20, यानी 45,000 जूल है पॉइंट ए पे उस स्क्वायर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब बी पे निकाल लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो बी पे मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम रहेगा, और बी पे हाइट कितनी है 15 मीटर, तो 15 6 90 हो जाएगा, और फिर 20 लगा दिए 9000 जूल। यानी देखिए ए पे है 45,000 जूल और बी पे है 9000 जूल। तो क्लियरली पता चल गया चेंज कितने का आया, 45,000 में से 9000 माइनस कर दिया, यानी 36,000 का चेंज आया है। तो चेंज निकालना है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ए पे कितनी है 45,000 और बी पे कितनी है 9,000, तो चेंज कितने का आ गया 36,000 जूल का। ये देखिए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। यानी चेंज पूछा था कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया तो कितना चेंज हुआ, ये आपको बताना था। तो देखिए ये तो एक तरीका हो गया करने का। डायरेक्टली अगर मान लीजिए फॉर्मूले से करने का, माने कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करें, तो आप ऐसे दे सकते हैं। मान लीजिए ये हाइट आपकी h1 है और ये हाइट आपकी क्या है h2 है। तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो हम लोग ने किया क्या है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में से यहाँ वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, mgh1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे mgh2। देखिए यही तो किया हम लोग ने, mgh1 किया फिर mgh2 किया। अब mgh1 में से mgh2 को माइनस कर दिया। तो चेंज जब हम लोग निकाल रहे थे, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या किया हम लोग ने, पॉइंट ए वाली में से पॉइंट बी वाली को माइनस कर दिया। देखिए दोनों में mg कॉमन है, तो h1 माइनस h2 आ गया। तो आप ये अगर करना चाहें डायरेक्टली फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यानी h1 माइनस h2 का मतलब क्या है, h1 माइनस h2। तो देख लीजिए 75 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 60 मीटर। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या अलग अलग पॉइंट्स पे निकाल के माइनस करके डिफरेंस निकाल सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो चेंज कैसा है, देखिए चेंज तो दो तरह से होता है भाई। अगर आप 10 जूल से 20 जूल पे गए
तो यहाँ पे कहा जाएगा कि 10 जूल चेंज आया है, बट कैसा चेंज आया है, इंक्रीज़ हुआ है, यानी आपकी एनर्जी बढ़ी है। और आप 10 जूल से 5 जूल पे आ गए मान लीजिए, तो यहाँ भी चेंज आया है, कितने का चेंज आया है, 5 जूल का, बट यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 45,000 से 9,000 जूल पे वो स्क्वायर आ गया, तो चेंज कितने का आया, 36,000 का, यानी ये क्या एक्चुअल में लॉस इन एनर्जी कह सकते हैं, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे और गेन और लॉस की बात अगर पूछेगा तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे इतना एनर्जी का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यानी पॉइंट ए पे 45,000 थी, पॉइंट बी पे 9,000 हो गई, तो इतने का क्या आया है, लॉस आया है 36,000 का, या आप चेंज भी कह सकते हैं उसको। तो पॉइंट ए क्या हो गया, पार्ट ए कंप्लीट। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है, इफ 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी एट बी, यानी पार्ट ए में, यानी इस पार्ट में जो हम लोग ने चेंज एनर्जी कैलकुलेट की है, इसका 75% एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी एट बी, यानी देखिए ए से बी में, बी पे आया तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आया होगा ना, यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, फिर जब यहाँ आया होगा तो ये आया किस एनर्जी के साथ है, पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी के साथ आया, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ आया है तो कुछ उसके पास स्पीड भी तो रही होगी, यानी पॉइंट बी पे जब वो अराइव किया है, पॉइंट बी पे आया है तो कुछ स्पीड के साथ आया होगा ना, वो स्पीड आपको बतानी है। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि पॉइंट बी पे किस काइनेटिक एनर्जी के साथ आया है, तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, देखिए कह रहा है ना कि 75% एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, यानी ये जो हम लोग ने एनर्जी निकाली है 36,000 जूल, इसका 75% किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग इसका 75% निकाल लें तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि बी पे आने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, यानी किस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बी पे आया है। तो आइए निकाल लेते हैं 75% ऑफ 36,000, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कि 36,000 जूल का आपको 75% निकालना है, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी, यानी बी पर वो जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ आया है वो मिल जाएगी। और अगर हम लोग को काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से वी भी, क्योंकि मास हमको पता है कि हम लोग निकाल लेंगे और वी मिल जाएगा, तो आसानी से हो जाएगा। तो आइए 75% इसका निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, बेसिक मैथ से परसेंटेज निकालना तो 6-7 में बता दिया जाता है। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, अब मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा, 75 इंटू 36, 6 5 30, 6 7 42, 45, 3 5 15, 3 7 21, और 2 0 5 5 10, और 4 + 2 6 7, और ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ गया 2700, देखिए एक ज़ीरो इसके पास है तो ये भी लग जाएगा, यानी 27,000 जूल, यानी पॉइंट बी पे वो 27,000 जूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ आया, यानी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी पे कितनी है 27,000 जूल। तो अब हम लोग को उस पर, यानी इस पॉइंट पे हमको बताना है कि किस स्पीड से बी पर आया, तो बहुत आसान है, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv², और ये किसके इक्वल है 27,000 के, मास बताइए हम लोग को 60 kg था, यानी मास 60 kg हो गया, v² = 27,000। अब 100 2 30 ये हो जाएगा, और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v² = 27,000 अपॉन 30, तो 0 से 0 ये कितना हो जाएगा, 3 9 900, तो बहुत आसान सा स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, तो v = कितना हो जाएगा √900, तो ये 30 का होगा, यानी v कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है ये यहाँ से यहाँ आया है तो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो यहाँ पे आया है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। पूछा था ना कैलकुलेट द स्पीड एट विच द स्काई अराइव्स एट बी, तो ये करना था, क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा टेक्निकल था, सोचना था। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ भी नहीं करना था, ये तो हम लोग पहले जो कर चुके हैं वही था, यानी ये पिछले पार्ट्स जो हम लोग ने किए हैं उसी में का था, और बी वाला कुछ नया था, थोड़ा सा टेक्निकल था, बस इतना ही करना था इसमें।